बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12th जो है केमिस्ट्री के हम लोग मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि बार बार पूछा जाता है, जो बार बार लगातार पूछा जाता है, उसी प्रश्न को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और सभी प्रश्नों को हम लोग समझते चलेंगे। और देखिए यहाँ पर आप लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी का आंसर जो है आपको कमेंट में देते चलना है। याद रखिएगा, सभी का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है, ताकि जो है आप मुझे मालूम चल सके कि आपको कौन सा क्वेश्चन जो है याद है और कौन सा क्वेश्चन नहीं याद है। निम्नलिखित में संक्रमण तत्व के आयनों में कौन अणुचुंबकीय है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संक्रमण तत्वों के आयनों में जो है वह कौन चुंबकीय है, यहाँ पर अणुचुंबकीय यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अणुचुंबकीय यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा Cu2+। याद रखिएगा, Cu2+ जो है हमारा अणुचुंबकीय हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है? तो मुद्रा धातु किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है, याद रखिएगा, किसे? कॉपर, चांदी और सोना को। कॉपर, चांदी और सोना को। और कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर कॉपर, Cu, Ag एंड Au। देखिए कॉपर, चांदी, सोना तीनों ही यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल ही हमारा सही हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि संबंध यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? जो यहाँ पर कहा जा रहा है, इसमें थोड़ा सा अति है, यहाँ पर होगा हमारा कि समन्वय यौगिकों के लिए जो महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था सबसे पहले किसने दिया था? यहाँ पर यह पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले दिए थे वर्नर साहब। याद रखें, कौन दिए थे? वर्नर साहब दिए हुए थे। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए निम्नलिखित में से कौन एक तत्व का उदाहरण है? यहाँ पर जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर सही अगर बोला जाए तो पूछा जा रहा है कि कौन द्विक लवण का उदाहरण है, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। याद रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार से है, तो यह हमारा हो जाएगा कौन सा? यह हो जाएगा, अगर यहाँ पर हमसे द्विक लवण पूछा जाए तो यह हो जाएगा पोटास एलम। याद रखिएगा, पोटास एलम हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या है कि निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेड लिगेंड है? तो बाइडेंटेड लिगेंड जो है वह कौन है, यहाँ पर इसमें से पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा एथिलीन डाइएमीन। याद रखिए, क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइएमीन। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा वह बिल्कुल भी सही हो जाएगा हमारा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है और मैं प्लेटिनियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। प्लेटिनियम का Pt दिया हुआ है, C2H4 दिया हुआ है, Cl3। तो ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना मैंने आपको सिखा दिया है। अगर आप नहीं देखे हुए तो इससे पहले वाला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा +2 हो जाएगा। याद रखिए, +2 इसका आंसर हो जाएगा। और हम लोग ज़्यादा समय को बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारा कई जो है वह अपलोड हो चुका है। आप एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है वो अभी जाकर देख सकता है। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हाइलाइड है? तो यहाँ पर जो है विनाइल हाइलाइड इसमें से कौन है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो यह हो जाएगा हमारा क्या? यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या होगा, CH3 कार्बन यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर ब्रोमियम होगा, Br जो होगा यहाँ पर होगा। यही हमारा जो होगा विनाइल हाइलाइड हो जाएगा। याद रखिएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर मिलते हैं, देखते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन जो है वह किस प्रकार से है और उससे भी हम लोग समझते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है कि एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होता है? तो याद रखिएगा, एंजाइम जो है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम जो होता है वह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और यह जो क्वेश्चन है वह कई बार पूछा जा चुका है। देखिए निम्नलिखित में से कौन ईथर है? यहाँ पर पूछा जा रहा है ईथर। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। और देखिए ईथर हमारा क्या होता है? तो वह होता है ROR। याद रखिएगा, ROR हमारा होता है ईथर। देखिए यही हमारा ईथर होता है। याद रखिए। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त हो जाएगा? तो यह हो जाएगा फिनॉल प्राप्त होगा। याद रखिएगा,
अगर गर्म करेंगे हम लोग जलीय विलयन में तो हमारा क्या प्राप्त होगा, वह फिनॉल ही प्राप्त होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब फॉर्मिक अम्ल को शांत H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो बताइए इसमें से जो निम्नलिखित में से है वह कौन प्राप्त होगा, तो यह हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारा प्राप्त होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर भी हमने जो टाइप किया था यहाँ पर छोड़ दिया है, तो चलिए अगर यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो है CH, याद रखिएगा CH जो है यहाँ पर हमारा हो जाएगा, और ऊपर में हमारा हो जाएगा OH, याद रखिएगा ऊपर में हमारा हो जाएगा OH। और इसका जो है IUPAC नाम पूछा जा रहा है, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, याद रखिएगा प्रोपेनोइक अम्ल, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन है, निम्नलिखित में से कौन है जो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टॉलेंस अभिकर्मक देता है, अधिकतम अभिकर्मक जो होता है वह देता है टॉलेंस अभिकर्मक। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा यह आप लोग बताइए। टॉलेंस अभिकर्मक जो है वह AgNH3 के होल 12 प्लस में जो है वह आयन देता है, याद रखिएगा प्लस में जो है वह आयन देता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन केनिजारो अभिक्रिया देता है। तो यहाँ पर केनिजारो अभिक्रिया देता है हमारा क्या, HCHO, याद रखिएगा HCHO जो है यह हमारा केनिजारो अभिक्रिया देता है, केनिजारो अभिक्रिया देता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रकृति में यहाँ पर कहा जा रहा है, तो प्रकृति में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है सेल्यूलोज, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा कौन प्रकृति में पाया जाता है, तो वह पाया जाता है सेल्यूलोज, याद रखिएगा। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित है। तो डाइसैकेराइड जो है वह दूध में यहाँ पर कौन उपस्थित है, यह तो यह हो जाएगा हमारा लैक्टोज जो है वह उपस्थित होता है। डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है लैक्टोज। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि विटामिन ए का नाम क्या होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा होता है रेटिनॉल, याद रखिएगा यह जो है या विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो विटामिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन है जो जल में घुलनशील है, तो बी और सी जो है वह जल में घुलनशील है। विटामिन बी और सी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में किसमें इंसुलिन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इंसुलिन किससे प्राप्त होगा यह हमसे पूछा जा रहा है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन वह किससे प्राप्त होगा, इंसुलिन हमारा हो जाएगा अग्नाशय से प्राप्त, याद रखिएगा अग्नाशय से हमारा इंसुलिन प्राप्त होता है। और देखिए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई की कमी से याद रखिएगा जनन क्षमता में कमी होती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक जो रबर है वह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन ऑप्शन नंबर सी हमारा आइसोप्रीन जो होता है उसका बहुलक होता है पॉलीथीन। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ कार्बन एक CH3 और Br और CH3 का IUPAC नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका IUPAC नाम पूछा जा रहा है, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा हमारा 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन, याद रखें 2-ब्रोमो-2-मेथिल प्रोपेन हमारे यहाँ पर इसका IUPAC नाम हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्किल हाइलाइड का निर्माण जो है, एल्किल हाइलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। तो किसके निर्माण में होता है एल्किल हाइलाइड का निर्माण, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो वह एल्केन में एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी यही हमारा आंसर हो जाएगा। याद रखिए ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारा आंसर होगा। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का शुद्ध, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर जो कहा जा रहा है शून्य यहाँ पर होगा, शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह शून्य किसका है। तो यह हो जाएगा हमारा कार्बन का टेट्राक्लोराइड का, यानी कि CCl4 का, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर तो हमारा शून्य कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा। और जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। और जिंक और जल के साथ जो क्लोरोफॉर्म से प्राप्त होता है वह कौन सा प्राप्त होता है। तो मीथेन प्राप्त होता है, मेथेन, याद रखिएगा क्या प्राप्त होता है।
तो मेथेन होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए और सभी का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है, याद रखिएगा। सभी का जो आंसर आपको कहाँ देना है तो वो आपको कमेंट में देते चलना है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से यहाँ पर आइडोफॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से आइडोफॉर्म परीक्षण जो है वह कौन नहीं देता है, तो आइडोफॉर्म परीक्षण जो होता है वह कौन नहीं देगा, यहाँ पर यह पूछा जाए। तो आइडोफॉर्म परीक्षण जो होता है यहाँ पर मेथनॉल नहीं होगा, बेंजीन एल्कोहल हो जाएगा। बेंजीन एल्कोहल यहाँ पर हो जाएगा हमारा। देखिए और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है उसे भी अच्छी तरह से समझते चलते हैं। यहाँ पर है एफ्रिन टू ऑल जो है, एफ्रिन टू ऑल है एक, तो एफ्रिन टू ऑल जो है वह क्या है, एफ्रिन टू यहाँ पर ऑल जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है वह क्या है। तो देखिए यहाँ पर एफ्रिन है, यहाँ पर ब्यूटेन होगा। ब्यूटेन टू ऑल जो है, ब्यूटेन टू ऑल जो है वह सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, सेकेंडरी एमीन हो जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखते हैं। द्वितीयक एल्कोहल या फिर सेकेंडरी एल्कोहल आप बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है, तो इसमें से जो जल में घुलनशील है वो कौन है, यहाँ पर हो जाएगा CH3 हुए, CH3OH हमारा जल में घुलनशील है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्रिस्टल यहाँ पर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक आज हो गया है, लेकिन कल से आपको यह देखने को नहीं मिलेगा, याद रखिए। क्रिस्टल तंत्र की संख्या यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्रिस्टल तंत्र की संख्या, यहाँ पर क्रिस्टल तंत्र की संख्या ये हमसे पूछा जा रहा है, तो वह हमारा हो जाएगा 7, याद रखिएगा। क्रिस्टल तंत्र की जो संख्या है वह हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वसंयोजक ठोस है, स्वसंयोजक ठोस यानी कि कोवैलेंट, इसमें से पूछा जा रहा है कौन है, यानी कि नेटवर्क ठोस सीधा इससे भी बोला जा सकता है। तो वह हमारा हीरा जो है वह हमारा स्वसंयोजक ठोस है, याद रखिएगा। हीरा जो है हमारा स्वसंयोजक ठोस है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी धातु की यहाँ पर षटभुजीय सीमित पैकिंग होगा। षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में समन्वयन संख्या पूछ रहा है। यहाँ पर क्या कह रहा है, HCP का पूछ रहा है, यानी षटभुजीय सीमित पैकिंग का समन्वयन संख्या हमारा 12 होता है, याद रखिएगा। HCP का समन्वयन संख्या 12 होता है और परमाणु संख्या पूछे तो 6 होता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर देखिए और सभी चीज़ों को समझते चलिए। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन आदर्श गैस नहीं है। यहाँ पर आदर्श गैस नहीं होगा, यहाँ पर आदर्श विलयन हो जाएगा, याद रखिएगा। आदर्श घोल हो जाएगा यहाँ पर कि आदर्श घोल यहाँ पर कौन नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म तथा प्लस एसीटोन जो है वह आदर्श घोल नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बिलियन अधिकतम हिमांक का नमन है। यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि सबसे अधिकतम हिमांक का नमन है, तो यहाँ पर अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन पार निकल पाता है, तो यह विलायक के अणु निकल पाते हैं, याद रखिए। विलायक के अणु यहाँ पर निकल पाते हैं। चलिए इस वीडियो में लग रहा है थोड़ा ज़्यादा ही मिस्टेक है और देखते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं इस क्लास को और चलेंगे फिर मिलते हैं अगले क्लास में, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा ही मिस्टेक मुझे लग रहा है। तो एक बार फिर से PPT को जो है अच्छी तरह से बना कर आ जाइए। एक लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, 35 तक देख लेते हैं। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो इस घोल को क्या कहते हैं, इस घोल को हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम जब इसको निकालेंगे 1000, तो ऐसे भी ग्राम में है तो हमारा मोलल ही होगा, यहाँ पर मोलल ही होगा, याद रखिएगा। अगर ग्राम में दे दिया हुआ है तो वह तो मोलल होगा, क्योंकि लीटर में तो है नहीं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। किसका क्वथनांक सबसे अधिक है, तो जल में जो 1% NaCl होता है उसका क्वथनांक जो है सबसे अधिक होता है। चलिए देखते हैं और मिलते हैं। इस PPT को एक बार सुधार लिया जाए और सुधार कर फिर मिलते हैं आपसे।